सिब्बी से 2013 में लापता होने वाले सांवल खान मरी वल्द अहमद खान मरी का भाई रहमत खान मरी अपने भाई की बाजियाबी का मुतालबा लेकर तुर्बत प्रेस क्लब पहुंच गया। रहमत खान मरी का कहना है कि उसका भाई पेशे से मजदूर था जो खेती बाड़ी का काम करता था। अगर उन्होंने कोई गुनाह या गैर कानूनी अमल किया है तो वो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि वो देश्त मेरानी डैम में खेती बाड़ी का काम करता है। 2013 को भाई के साथ साथ उसे भी गिरफ्तार करके लापता किया गया था। 6 महीने अज़ियत खानों में रखने के बाद उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन उसका भाई ताहल लापता है। रहमत खान मरी ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। रहमत खान है, मैं लापता अफराद सांवल खान वल्द अहमद खान कौम महकानी मरी बलोच का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई सांवल खान वल्द अहमद खान महकानी मरी को 13 फरवरी 2013 बमकामे नौताल नेशनल हाईवे से लापता किया गया है। हम 12 फरवरी 2013 को सुबह सिंध ज़िला खैरपुर मीरत से नकल मकानी करके अपने बच्चों फैमिली समेत ज़िला कोलू जा रहे थे। बरस्ता लहड़ी से ज़िला कोलू जा रहे थे, जो कि नौताल नेशनल हाईवे पे कुछ मुख्तलिफ रंगों की गाड़ियाँ थे। हमारे गाड़ी को हथियारों की ज़बरदस्ती से रोक करके हमारी गाड़ी का पूरा तलाशी लिया गया है और मुझे और मेरे भाई सांवल खान को हिरासत में लेने के बाद नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 13 माह मुझे लापता किया है। 13 माह लापता होने के बाद मैं बाजियाब होकर के अपने घर वापस आया हूँ। कुछ 7-8 साल मैंने ज़िला बारखान सूबा बलूचिस्तान ज़िला बारखान पे मैंने खेती बाड़ी किया है। खेतरानों की ज़मीन पे मैंने बजगरी किया है। अभी फ़िलहाल मैं ज़िला तुर्बत बलूचिस्तान मीरानी डैम पे खेती बाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ और मैंने तमाम जो है ना इदारों वालों से मेरा आजिज़ी दस्तबंदी गरीबी गुजारिश यही है कि मेरे भाई सांवल खान को बाजियाब किया जाए। अगर उनने कोई जुर्म किया है तो आइन के मुताबिक कानून के तहत उनको सज़ा दिया जाए, उनको मंजर-ए-आम पे लाया जाए। खुदारा अपने जो है ना कानून को, अपनी अदालतों को इज़्ज़त दो, अपनी अदालतों को, अपने जो है सब चीज़ को, आइन को खदर दो। मैंने जो है ना सिब्बी कमिश्नर ने ऐलान किया था जिसका जो बंदा लापता है वो आकर के हमें अपना दरख्वास्त लिख कर के देना। मैं सिब्बी गया हूँ कमिश्नर के पास, सुप्रिटेंडेंट ने मेरा दरख्वास्त नहीं उठाया है कि इनका कोई FIR लाओ या लेडीज़ रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट या वक्त का अखबार लाओ, हम आपका जो है ये उठाएंगे केस। तो मैं मजबूर होकर के मैंने अपने कागज़ TCS किए इस्लामाबाद। वहाँ से उन्होंने मुझे मुख्तलिफ नंबरों पे जो रब्ता किया है, मेरे भाई के बारे में तमाम मालूमात मुझसे लिया है। तो आखिर नौताल पे मुझे बुलाया गया है, पुलिस थाने ने मुझे टेलीफोन करके नौताल पे बुलाया गया है, आओ अपना जो है जगह वक़ूअत पे बताओ। तो मैं वहाँ जा कर के अपना सारा जगह वक़ूअत मैंने बता दिया, वो दिखा दिया और उन्होंने फिर मुझे जो डेरा मुराजिम अली में GIT बनाया है। तो GIT में मैं जा कर के अपना तमाम चीज़ उन लोगों को पेश किया है, तमाम बातें बताए हैं कि इस तरह हमारे साथ वाक़या हुआ है। तो सेक्रेटरीट कोयटा पे मेरा पेशी एयरिंग था, वहाँ पे मुझे बुलाया गया है, मैं वहाँ गया हूँ, किया है। हमारा वो सनद मौजूद है। मेरा पैदाश सुबह पंजाब का है, हमने पंजाब में वक्त गुजारा है। कोड़क सिब्बी में मैंने गुजारा है, वहाँ तालीम किया है। हमने कोई भी इस तरह कोई काम नहीं किया है। हमारे भाई पर इतना सा भी जो है कसूर नहीं है, ये अल्लाह भी जानता है। अगर उनका कोई कसूर है वो मंजर-ए-आम पे ला करके उनका कसूर बताया जाए। हम पर कोई भी, हम मजलूम थे, गरीब थे, खेती बाड़ी करने वाले मजदूर लोग थे। आपको कुछ भी नहीं लगता है कि क्यों लापता किया है, किस लिए लापता किया गया, हमें ये मालूम नहीं है। लेकिन उन लोगों के तरह के सवाल जवाब थे। उन लोगों ने बहुत सारे सवाल इन्वेस्टिगेशन किया है। हमने बोला सर हमारे पास कोई ठोस सबूत लाओ, हमारा ऐसा कोई वीडियो लाओ जो हम किसी के साथ मुलविज़ हैं, आप मुझे शूट करो, मुझे काबिल कबूल है, मैं जो है मुल्क मिल्लत की गद्दारी कर रहा हूँ तो मुझे जो है शूट किया जाए। मेरा यही इलाज, मुझे मौत का जो है ना घाट उतार दिया जाए, क्योंकि मेरे पास कोई कसूर नहीं था। मैं गरीब मिस्कीन मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मजदूर कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपके भाई